हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। टॉपिक का नाम है ड्रग शेड्यूल्स इन इंडिया। इस क्लास में हम जानेंगे कि इंडिया में मेडिसिन्स को अलग अलग शेड्यूल्स में क्यों डिवाइड किया गया है और इनका लीगल और प्रैक्टिकल इम्पॉर्टेंस क्या है। हम शेड्यूल जी, एच, H1, X और दूसरे इम्पॉर्टेंट शेड्यूल्स को सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे। ये टॉपिक डी फार्म, बी फार्म, फार्मेसी एग्जाम्स और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत यूजफुल है। सो लेट्स बिगिन आवर प्रेजेंटेशन ऑन ड्रग शेड्यूल्स इन इंडिया। अब हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन की। इंट्रोडक्शन में देखते हैं ड्रग्स हेल्थ केयर सिस्टम। ड्रग्स हेल्थ केयर सिस्टम का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। ये डिजीजेस के ट्रीटमेंट, प्रिवेंशन और पेशेंट रिकवरी में हेल्प करती हैं। लेकिन अगर मेडिसिन्स का गलत यूज हो, ओवरडोज हो या बिना एडवाइस के यूज किया जाए तो ये हार्मफुल भी हो सकती हैं। इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मेडिसिन्स को अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया है, जिसे ड्रग शेड्यूल्स कहा जाता है। ये शेड्यूल्स ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940 और ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स रूल्स 1945 के अंडर दिए गए हैं। इनका पर्पस मेडिसिन की सेल, स्टोरेज, यूज और सेफ्टी को रेगुलेट करना है। आगे हम इम्पॉर्टेंट शेड्यूल्स को डिटेल में समझेंगे। व्हाट इज ड्रग शेड्यूल? अब सवाल आता है कि ड्रग शेड्यूल होता क्या है। ड्रग शेड्यूल एक ऑफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम है जिसमें मेडिसिन्स को उनके नेचर, सेफ्टी लेवल, रिस्क और लीगल कंट्रोल के बेसिस पर कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। हर शेड्यूल के अलग रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं। जैसे कुछ मेडिसिन्स बिना प्रिस्क्रिप्शन मिल सकती हैं, जबकि कुछ मेडिसिन सिर्फ डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन पर ही दी जाती हैं। कुछ ड्रग्स पर स्ट्रिक्ट रिकॉर्ड कीपिंग और स्टोरेज रूल्स भी लागू होते हैं। इस सिस्टम का मेन पर्पस है मेडिसिन्स का सेफ और प्रॉपर यूज इंश्योर करना, मिसयूज को रोकना और पब्लिक हेल्थ को प्रोटेक्ट करना। सिंपल वर्ड्स में ड्रग शेड्यूल मेडिसिन्स को कंट्रोल करने का एक लीगल फ्रेमवर्क है। शेड्यूल जी की। शेड्यूल जी में ऐसी मेडिसिन्स आती हैं जिन्हें यूज करते वक्त मेडिकल सुपरविजन की जरूरत होती है। इन ड्रग्स के लेबल पर वार्निंग लिखी होती है कि इसे डॉक्टर की एडवाइस के अंडर ही यूज करें। ये मेडिसिन्स बिना प्रॉपर गाइडेंस के साइड इफेक्ट्स या कॉम्प्लिकेशंस कॉज कर सकती हैं। शेड्यूल जी का मेन पर्पस पेशेंट सेफ्टी को मेंटेन करना है और इंश्योर करना है कि मेडिसिन सही तरीके से यूज हो। एग्जाम्पल्स में कुछ हार्मोनल प्रेपरेशंस और स्पेसिफिक थेरेप्यूटिक ड्रग्स शामिल हो सकती हैं। सिंपल वर्ड्स में शेड्यूल जी मेडिसिन्स डॉक्टर की सुपरविजन में यूज की जाने वाली ड्रग्स हैं। स्केड्यूल एच। अब समझते हैं स्केड्यूल एच के बारे में। स्केड्यूल एच में वो मेडिसिन्स आती हैं जो प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स होती हैं। इन्हें बिना रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के प्रिस्क्रिप्शन के नहीं बेचा जा सकता। केमिस्ट या फार्मेसी को ये मेडिसिन सिर्फ वैलिड डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन पर ही देनी होती हैं। इन ड्रग्स का मिसयूज हेल्थ के लिए हार्मफुल हो सकता है, इसलिए इन पर लीगल कंट्रोल रखा गया है। स्केड्यूल एच मेडिसिन्स जनरली स्ट्रॉन्ग थेरेप्यूटिक ड्रग्स होती हैं जो प्रॉपर डायग्नोसिस और डोजेज के बाद यूज की जाती हैं। एग्जाम्पल्स में एंटीबायोटिक्स, ब्लड प्रेशर मेडिसिन्स, डायबिटीज मेडिसिन्स और कुछ पेन किलर्स शामिल हो सकते हैं। सिंपल वर्ड्स में स्केड्यूल एच मेडिसिन सिर्फ डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन पर मिलने वाली ड्रग्स हैं। शेड्यूल H1। अब बात करते हैं शेड्यूल H1 की। शेड्यूल H1 एक स्पेशल कैटेगरी है जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट और सेंसिटिव मेडिसिन्स को इंक्लूड किया गया है। इन मेडिसिन्स को बिना वैलिड डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन के नहीं बेचा जा सकता। साथ ही केमिस्ट को इनकी सेल का प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन करना होता है। इस कैटेगरी का मेन पर्पस मेडिसिन्स के मिसयूज को रोकना और एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जैसे सीरियस प्रॉब्लम्स को कंट्रोल करना है। शेड्यूल H1 में कुछ एंटीबायोटिक्स और एंटी ट्यूबरक्यूलोसिस ड्रग्स शामिल हो सकती हैं। फार्मेसी ओनर को पेशेंट डिटेल्स, डॉक्टर डिटेल्स और सेल डेट रजिस्टर में मेंटेन करनी पड़ती है। सिंपल वर्ड्स में शेड्यूल H1 मेडिसिन्स स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग के अंडर आने वाली प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स हैं। शेड्यूल एक्स। अब बात करते हैं शेड्यूल एक्स की। शेड्यूल एक्स में ऐसी मेडिसिन्स आती हैं जिन पर बहुत स्ट्रिक्ट लीगल कंट्रोल होता है। ये ड्रग्स जनरली नार्कोटिक, हैबिट फॉर्मिंग या हाई रिस्क मेडिसिन्स होती हैं। इसीलिए इनकी सेल और स्टोरेज के लिए स्पेशल रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। इन मेडिसिन्स को बिना वैलिड प्रिस्क्रिप्शन के नहीं दिया जा सकता और फार्मेसी को प्रॉपर परचेज और सेल रिकॉर्ड्स मेंटेन करने होते हैं। इनका मिसयूज एडिक्शन, डिपेंडेंस और सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स का रीजन बन सकता है। इसीलिए शेड्यूल एक्स ड्रग्स को सिक्योर स्टोरेज में रखा जाता है और केयरफुली डिस्पेंस किया जाता है।
सिंपल वर्ड्स में शेड्यूल एक्स मेडिसिन हाईली कंट्रोल्ड ड्रग्स हैं जिनके लिए स्ट्रिक्ट सुपरविजन जरूरी है। शेड्यूल एन। अब समझते हैं शेड्यूल एन के बारे में। शेड्यूल एन का संबंध मेडिसिन की कैटेगरी से नहीं बल्कि फार्मेसी रिक्वायरमेंट से होता है। इस शेड्यूल में फार्मेसी या मेडिकल स्टोर के लिए मिनिमम स्टैंडर्ड्स दिए गए हैं, जैसे फर्नीचर, इक्विपमेंट, स्टोरेज अरेंजमेंट और वर्किंग स्पेस। इसका पर्पस ये इंश्योर करना है कि मेडिसिन प्रॉपर कंडीशन में स्टोर की जाए और पेशेंट्स को सेफ सर्विस मिले। शेड्यूल एन के अकॉर्डिंग फार्मेसी में रेफ्रिजरेटर, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, शेल्व्स और क्लीन एनवायरनमेंट होना चाहिए। ये शेड्यूल फार्मेसी प्रोफेशन की क्वालिटी और प्रोफेशनलिज्म को मेंटेन करता है। सिंपल वर्ड्स में शेड्यूल एन फार्मेसी सेटअप और स्टैंडर्ड से रिलेटेड शेड्यूल है। शेड्यूल वाई। अब बात करते हैं शेड्यूल वाई की। शेड्यूल वाई का संबंध क्लिनिकल ट्रायल्स और न्यू ड्रग्स के अप्रूवल प्रोसेस से होता है। इसमें नए मेडिसिन्स को मार्केट में लाने से पहले उनकी सेफ्टी, एफिकेसी और क्वालिटी टेस्ट करने के रूल्स दिए गए हैं। क्लिनिकल ट्रायल्स के डिफरेंट फेजेस होते हैं जहां ड्रग को केयरफुली स्टडी किया जाता है। शेड्यूल वाई इंश्योर करता है कि पेशेंट्स को सेफ और इफेक्टिव मेडिसिन्स ही अवेलेबल हों। इस शेड्यूल में एथिक्स, डॉक्यूमेंटेशन और रेगुलेटरी अप्रूवल का भी इम्पोर्टेंट रोल होता है। सिंपल वर्ड्स में शेड्यूल वाई नए ड्रग्स की टेस्टिंग और अप्रूवल से रिलेटेड शेड्यूल है। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसे ही फार्मेसी और स्टडी कंटेंट के लिए फॉलो करें। नोट्स चाहिए तो कमेंट में नोट्स लिखें। आपका एक सब्सक्राइब हमें मोटिवेट करता है। नेक्स्ट पार्ट देखना है तो कमेंट करो पार्ट 2। एग्जाम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के लिए चैनल ज्वाइन करें। अगर समझ आया हो तो एक थम्स अप ड्रॉप करो। दोस्तों के साथ शेयर करो जिनको जरूरत है।